तो हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। सो टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। बट बिफोर द स्टार्ट द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, हम बेसिकली पहले क्या करेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा क्या था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्लासिफिकेशन सिस्टम इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों करा, क्यों इसमें इसकी जरूरत पड़ी, या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है, उसी को हम थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, रिवाइज करेंगे उसको हम। ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था, लास्ट क्लास हमने पढ़ा था बायो बच्चों, बायो डाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी है क्या बच्चों? बायोडाइवर्सिटी दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ द स्पीसीज विच प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज नोन एज द बायोडाइवर्सिटी। इसी को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी की अगर हम रेंज की बात करें, जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हैं उनकी अगर हम रेंज की बात करें, तो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं विच प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। अगर हम बात करें क्लास 12 के बायोडाइवर्सिटी चैप्टर ऑफ द इकोलॉजी यूनिट, उसमें जो डाटा हमें दिया हुआ है वो क्या बोल रहा है वहाँ पर, स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। तो ओवरऑल एक रेंज जो आती है हमारे पास वो क्या आती है, 1.5 मिलियन टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हम यहाँ पर ले सकते हैं। 1.5 टू 1.8 मिलियन हमने क्या ली बच्चों यहाँ पर स्पीसीज ली। अगर हम क्लास 11 के अकॉर्डिंग ही बात करें, देखो क्लास 11th में जो लिविंग वर्ड फर्स्ट चैप्टर उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, तो बायोडाइवर्सिटी की जो रेंज है 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन है। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज होती है। क्लास 12th के बेस पर अगर हम बात करें, क्लास 12th में तो स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज। 1.5 मिलियन स्पीसीज। तो हमने इन्हीं दोनों डाटा से क्या लिया, इन्हीं दोनों वैल्यू से, इन्हीं दोनों पॉइंट से हमने यहाँ पर क्या लिया, एक पॉइंट हमने निकाला। वो है क्या कि वो जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है वो 1.5 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है विच प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। अब इतनी सारी स्पीसीज को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अगर हम इनको स्टडी करें तो ये पॉसिबल नहीं है, या अगर पॉसिबल भी है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा हमारे लिए। तो इसी टास्क को इजी बनाने के लिए हमने क्या करा, क्लासिफाई कर दिया ऑर्गेनिजम्स को। दैट मींस द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, देखो बायो बायो मींस द लाइफ और द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में अगर हम जाएं तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें तो arranging of the organism into groups and their subgroups on the basis of their similarities and the dissimilarities, on the basis of the similarities and the dissimilarities। हमने क्या करा, ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने क्या करा, ग्रुप्स में प्लेस कर दिया। सेवरल टाइप्स ऑफ दी ग्रुप्स में हमने उसको क्या करा, प्लेस कर दिया। इसी को हमने यहाँ पर क्या बोला, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इतनी सारी स्पीशीज को स्टडी करना नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म। तो हमने क्या करा, क्लासिफिकेशन कर दिया। क्या करा हमने बच्चों, क्लासिफिकेशन कर दिया। अब क्लासिफिकेशन होता क्या है, देखो चैप्टर का नाम ही क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दैट मीन्स अरेंजिंग दी, या अरेंजमेंट ऑफ लिविंग organism into groups and subgroups on the basis of similarities and dissimilarities and similarities similarities and the dissimilarities के बेस पर हमने क्या करा, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया फॉर द सेवरल टाइप ऑफ द ग्रुप्स। उन्हीं ग्रुप्स को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, कैटेगरीज। या कैटेगरीज को हम क्या बोलेंगे, टैक्सा भी बोलेंगे।
क्लास 11 के मतलब फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, बायोडाइवर्सिटी में ही हमने पढ़ा था कि अगर हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है तो हम यूज करते हैं सम वेरियस टाइप्स ऑफ द कैटेगरीज। तो हम जो कैटेगरीज यहाँ पर लेंगे उन्हीं कैटेगरीज को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, टैक्सा। क्या बोलेंगे, टैक्सा। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम मेनली हाईएस्ट जो टैक्सा होगा उसी को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, सच एज दी किंगडम। तो हायर टैक्सा कौन सा होता है, किंगडम। लेकिन किंगडम से भी हायर एक और टैक्सा है जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले, बताओ क्या है वो, कमेंट में मेंशन कर देना, हम डिस्कस करेंगे अभी आगे, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी कितनी है, 1.5 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हमारे पास। अब इतनी सारी स्पीसीज को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, या पॉसिबल है भी तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो इसी डिफिकल्ट टास्क को इजी बनाने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर दिया। चैप्टर का नाम ही क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली हम करेंगे क्या, सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म into the groups and their subgroups on the basis of their similarities and the dissimilarities। इसी को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अगर हम बात करें नीड क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, भाई सिंपल सी नीड ये है, अपने हमें टास्क को इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑर्गेनिज्म को इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या करना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नीड पड़ेगी। विदाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या विदाउट क्लासिफिकेशन सिस्टम हम किसी ऑर्गेनिज्म को इनटू अ ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए इनटू द ग्रुप हमें क्या करना होगा, क्लासिफिकेशन करना ही होगा अपने टास्क को इजी बनाने के लिए। एक मिनट, अब देखो एक पॉइंट और समझो। अगर हमें, अगर हम क्या करें, एक ही ग्रुप के दो ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर लें, इफ वी स्टडी दी टू ऑर्गेनिजम्स और मोर देन टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ ग्रुप, तो उससे हमें क्या मिलेगी, एक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ ग्रुप। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लिखूं, देखो यहां पर जरा, स्टडी ऑफ वन ऑफ मोर organism of a group, one or more organism of a group gives sufficient information about, sufficient information about essential features of a group, essential features of ग्रुप। जो ग्रुप के हमने ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर स्टडी किया, हमने एक ग्रुप लिया, कोई भी ग्रुप, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, एनिमलिया ग्रुप लिया, एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम में मैंने क्या करा, कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर डिस्कस कर लिए, स्टडी करें उनको। कोई से भी तुम ऑर्गेनिज्म ले सकते हो, यहाँ पर ह्यूमन बींग्स ले लिया तुमने, और कोई यहाँ पे तुमने फिशेज वगैरह ले लिया। तो इनमें क्या है, कुछ सिमिलरिटीज हैं। जैसे कि अगर मैं एक सिमिलरिटीज की बात करूं, ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। जितने भी एनिमल्स होंगे बच्चों वो सब कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। भाई हमें एसेंशियल फीचर मिल गए। ऑल एनिमल्स की जो सेल वॉल होगी, उनकी जो एनिमल सेल होगी, एनिमल सेल में जो सेल वॉल होगी वो क्या होगी बच्चों, बोलो, एब्सेंट होगी। ये दूसरी एसेंशियल फीचर होगी इस ग्रुप का, एनिमल ग्रुप का ही। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर हम कोई एक ग्रुप ले रहे हैं और उस ग्रुप के हम ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। देखो आ ग्रुप के हमने क्या करा, स्टडी ऑफ वन और मोर ऑर्गेनिज्म गिव द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द ग्रुप। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या करा, सबसे पहले स्टार्ट कहां से हुआ है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, ऑर्गेनिज्म को अपने यूज के बेस पर हमने इसको क्या करा, क्लासिफाई कर दिया। दैट मींस द यूजेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ से, अपने खुद के यूज के बेस पर हमने ऑर्गेनिज्म को क्या करा, क्लासिफाई कर दिया। तो ये क्या है, नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। तो नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बेस्ड है किस पर, यूजेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हमारे यूज के बेस पर, जो हमें यूज कर सकते हैं, मतलब जिस तरीके से हम ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकते हैं उस बेस पर हमने क्या करा, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया। जैसे कि हम बात करें फूड के बेस पर, जितने भी फूड फूड वाले जो प्लांट्स हैं, जैसे व्हीट है, राइस है, मेज है, ठीक है, और ये सब क्या हो गए, फूड के बेस पर क्लासिफाई हमने करा। अगर हम आगे और बात करें इसमें शेल्टर के बेस पर, टीक वुड, सॉल वुड एंड सीसम। और अगर हम फर्दर बात करें तो हम ले सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी, तो
तो इसको हम यूज कैसे कर रहे हैं, एज सिक्योरिटी हम यूज कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड एज। तो ये किस में आ गया, सिक्योरिटी वाले एनिमल्स आ गए, मतलब ऑर्गेनिजम्स आ गए। तो ये है नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अगर यहाँ पर हम बात करें साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट अटेम्प्ट था साइंटिस्ट का, वो थे कौन से, अरिस्टो। अरिस्टो ने क्या करा, प्लांट्स को और एनिमल्स को दोनों को क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी एंड आल्सो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द रेड ब्लड रेस्पेक्टिवली। मतलब प्लांट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी, एंड मॉर्फोलॉजी मींस बच्चों क्या होता है, एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करना, स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फीचर, इसी को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी। तो प्लांट्स को कैटेगराइज करते थ्री कैटेगरी में, या क्लासिफाई करते थ्री कैटेगरीज में। कौन कौन से, अरिस्टो ने क्या करा, प्लांट्स लिए एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स को क्लासिफाई करा थ्री कैटेगरीज में, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। एनिमल्स को एनेमा एंड एनेमा, साउंड थोड़ा सिमिलर लगता है, इनेमा एंड एनेमा, ठीक है। तो ठीक है, अरिस्टो ने क्या करा, सबसे पहले फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें प्लांट को क्लासिफाई कर दिया थ्री कैटेगरी में, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। किस बेस पर किया, मॉर्फोलॉजी पर किया, बेस पर किया। अगर हम एनिमल्स की बात करें, अरिस्टो ने एनिमल्स को भी क्लासिफाई करा, किस बेस पर करा, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द रेड ब्लड, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द रेड ब्लड के बेस पर क्या करा, एनिमल को भी क्लासिफाई कर दिया इनटू द टू ग्रुप्स और द टू कैटेगरीज व्हिच इज द इनेमा एंड द अनदर वन विल बी एनेमा। किसके पास रेड ब्लड है, किसके पास रेड ब्लड नहीं है, भाई इसके पास रेड ब्लड है, इसके पास प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड, प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड। बट अगर हम इसकी बात करें तो इनमें रेड ब्लड क्या होता है, एब्सेंस होता है, एब्सेंस ऑफ। लास्ट क्लास हमने इसके एग्जांपल भी पढ़ा था, बच्चों बताओ जल्दी से, रेड ब्लड कमेंट में कर दो इसे रिप्लाई। तो एनिमा की अगर हम बात करें, इसके पास रेड ब्लड एब्सेंट है, हम ले सकते हैं यहाँ पर कॉकरोच। क्या ले सकते हैं हम यहाँ पर, कॉकरोच। जैसे एग्जांपल यहाँ पर हम ले सकते हैं ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स हमने ले लिया, क्लियर, ठीक। अब सेकंड क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सा आया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया, कैरोलस लीनियस। किसने किया बच्चों, कैरोलस लीनियस ने किया। तो कैरोलस लीनियस को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ द टेक्सोनॉमी। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज टेक्सा, टेक्सा क्या है, व्हाट इज, लास्ट लेसन पढ़ा था हमने बायोडाइवर्सिटी वाले लेक्चर में, व्हाट इज टेक्सा। देखो अगर हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, अगर हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है तो हम यूज करते हैं कुछ कैटेगरीज को, सम टाइप्स ऑफ द कैटेगरीज को, और उन्हीं साइंटिफिक, उन्हीं कैटेगरीज के लिए हम जो टर्म्स यूज कर रहे हैं, साइंटिफिक टर्म जो हम यूज कर रहे हैं वही है यहाँ पर। So if we want to classify the living organisms, so we use the some type of the categories and the scientific term for these categories known as the taxa. और taxonomy क्या होती है, based on the characteristic all living organism can classified into the different level of the taxa and this is known as taxonomy. इसी को हम बच्चों यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, taxonomy हम बोल रहे हैं, पता होना चाहिए तुम्हें यहाँ पर। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, अबाउट टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये जो किंगडम है ना बच्चों, ये क्या है, ये टैक्सा ही है। कौन सा टैक्सा है, ये हायर टैक्सा है, सबसे ज्यादा जो लेवल है जिसका हायर टैक्सा, वो कौन सा है, वो किंगडम। पर इससे भी एक और हायर है, अभी हम आगे पढ़ने वाले उसको। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने प्रपोज किया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। किस पर बेस्ड था ये जो किंगडम क्लासिफिकेशन है जो कैरोलस लीनियस ने करा, किस पर बेस्ड था, ये बेस्ड था बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल and all living organism classified into the two kingdom which is the first one is plantae and the second one will be animal, animalia kingdom। तो कौन कौन से किंगडम थे ऑर्गेनिज्म में, एक था प्लांटी, प्लांटी में प्लेस किया ऑर्गेनिजम्स को, एनिमेलिया में प्लेस कर दिया ऑर्गेनिज्म को। तो किस बेस पर करा, किस पर बेस्ड है ये, बेस्ड ऑन दी, बेस्ड ऑन दी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल। इस बेस पर क्या करा कैरोलस लीनियस ने
ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया टू कैटेगरीज में, टू किंगडम्स में, टू ग्रुप्स में. फर्स्ट वन इज प्लांटी एंड अदर वन विल बी एनिमलिया. ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया प्लांटी किंगडम में एंड एनिमल किंगडम में. तो प्लांटी किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे सबके पास क्या थी, सेल वॉल प्रेजेंट है. सेल वॉल प्रेजेंट है. बट एनिमल किंगडम में हमने जितने भी ऑर्गेनिज्म लिए उसमें सेल वॉल एब्सेंट है. तो प्लांट किंगडम में सेल वॉल प्रेजेंट, एनिमल किंगडम में सेल वॉल एब्सेंट. अगर हम यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म की बात करें लाइक बैक्टीरिया, सच एज बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स. प्लांट्स में फर्दर कैटेगरी आती है सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म एंड दी एंजियोस्पर्म. तो प्लांट किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म लिए किस बेस पे लिए, वो प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल के बेस पे लिए. सच एज भाई बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल है, फंगाई के पास भी सेल वॉल है. प्लांट की जो कैटेगरी हमने ली एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ऑल हैव द सेल वॉल. डिफरेंट कंपोनेंट्स यहाँ पर बनी होगी, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं फर्दर. तो एनिमल किंगडम में सेल वॉल क्या थी, एब्सेंट थी. तो यहाँ पर क्या रखा, अमीबा, पैरामीशियम और जितने टाइप के एनिमल्स हैं, जितने टाइप्स के यहाँ पर एनिमल्स हैं, प्लांटी एनिमलिया. 1 मिनट. तो ये हो गया कैरोलस लिनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन. अच्छा, कैरोलस लिनियस के दो रोल हो रहे हैं बायोलॉजी में. क्या पढ़ा है, कैरोलस लिनियस के 2 रोल्स हो रहे हैं. बताओ बच्चों क्या है, बताओ जल्दी कमेंट कर दो. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, अच्छा वो कैरोलस लिनियस ने ही दिया था. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जो लिविंग वर्ड है वहां से एक बार नहीं रिपीटेड यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है. हु प्रपोज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो कैरोलस लिनियस प्रपोज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. ठीक है. तो 2 वर्ड्स होते हैं इसमें, फर्स्ट इज जेनस, अनदर वन विल बी या सेकंड वन विल बी स्पीसीज. जेनस, स्पीसीज, जेनिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोई भी बायोलॉजिकल नेम की लाइक मेंजीफेरा इंडिका, तो मेंजीफेरा यहाँ पर क्या है, जेनस है. इंडिका यहाँ पर क्या है, स्पीसीज है. ठीक है. एक और रोल था, एक और है सिस्टेमेटिक्स. इनके पब्लिकेशन का जो टाइटल था सिस्टेमा नेचुरी. टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन. अब पॉइंट एक याद है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना इसके ड्रॉबैक्स हैं कुछ. अगर हम ड्रॉबैक्स की ही बात करें तो ड्रॉबैक्स क्या है, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब अगर हम बात करें ये ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया. कौन से ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को एंड मल्टीपल नंबर ऑफ द सेल से जो कंपोज हुए ऑर्गेनिज्म उनको क्या नहीं कर पाया, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहीं पर बात करूं तो देखो ये बैक्टीरिया, ठीक है, ये यूनिसेलुलर है बच्चों. कैसा है ये, यूनिसेलुलर है. जितने भी बैक्टीरिया होंगे, फंगाई, प्लांटी, ये सब क्या है, मल्टीसेलुलर है. कुछ यहाँ पर क्या हो सकते हैं, यूनिसेलुलर प्लांट्स भी हो सकते हैं, फंगाई भी है यूनिसेलुलर सच एज द यीस्ट. बट अगर हम बात करें वही पॉइंट, ड्रॉबैक वाला पॉइंट, तो कांट डिफरेंशिएट बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सबको एक ही प्लांट, एक ही किंगडम में डाल दिया, प्लांट किंगडम में. क्योंकि हम किस बेस पे हमने करा था, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल. सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर क्या करा, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड है. ठीक है. दूसरा पॉइंट, फोटोसिंथेटिक एंड द नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, इन दोनों में भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे. ड्रॉबैक है ये भी. फोटोसिंथेटिक देखो, बैक्टीरिया कुछ ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ हेटरोट्रोफिक टाइप के भी होते हैं, हेटरोट्रोफिक नेचर के भी होंगे. प्लांट जो हैं मेनली सब कैसे हैं, वो ऑटोट्रोफिक हैं. लेकिन फंगस जो हैं वो सब कैसे हैं, हेटरोट्रोफिक हैं. मतलब हमने यहाँ पे ले लिया, ये कैसा है, हेटरोट्रोफिक है. प्लांट कैसा है, ऑटोट्रोफिक है. फंगाई हेटरोट्रोफिक, प्लांट ऑटोट्रोफिक. इसमें भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, एक ही कैटेगरी में डाल दिया, किसमें, प्लांट में डाल दिया. ये मिस्टेक हो गई इनसे. थर्ड पॉइंट,
can't differentiate between the prokaryotes and the eukaryote organism. प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म कौन से हैं पता होना चाहिए तुम्हें। तो यहां पर जो बैक्टीरिया है बच्चों, ये जो बैक्टीरिया हम ले रहे हैं यहां पर, ये क्या है, ये प्रोकैरियोट्स हैं, ये प्रोकैरियोट्स हैं। कैसे हैं ये, प्रोकैरियोट्स हैं। बट ये जो फंगाई प्लांटी है ये सब कैसे हैं, यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को भी एक ही किंगडम में डाल दिया, नहीं करना चाहिए था, ऐसा कर दिया उन्होंने, आ गया ड्रॉबैक। ठीक है, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किसने किया, कैल्वस लीनियस ने, जिनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी हम बोल रहे हैं। ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज और द टू किंगडम, प्लांटी, एनिमेलिया। किस बेस पर करा, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सेल वैल्यू के बेस पर करा। अब ड्रॉबैक क्या थे, तीन यहां पर पॉइंट्स है ड्रॉबैक के जो हमें याद रखने। कांट डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म, कांट डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कांट डिफरेंशिएट बिटवीन द फोटोसिंथेटिक एंड द नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, थोड़ा सा अटेंशन पे करो, जरूरी है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टू किंगडम क्लासिफिकेशन। एंड इफ आई टॉक अबाउट द 3 and the 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, देखो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया बच्चों किसने, हैकल ने। किसने प्रपोज किया, हैकल ने। एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया किसने, बोलो, कोपलैंड। देखो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किसने किया। लेकिन उससे पहले ये देख लो एक बार जरा, तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हैकल, हैकल ने प्रपोज किया। किसने प्रपोज किया, हैकल ने। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने प्रपोज किया, कोपलैंड ने प्रपोज किया। बच्चों किसने किया, कोपलैंड ने प्रपोज किया। अब हैकल ने 3 यहां पर किंगडम दे दिए, कौन कौन से, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, प्लांटी एंड ऑल्सो एनिमेलिया। एक पॉइंट हमें याद रखना, ये बताऊंगा। कोपलैंड, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जो किससे पहले इंट्रोड्यूस हुआ, बोलो जल्दी से, किससे पहले इंट्रोड्यूस हुआ, मोनेरा से पहले इंट्रोड्यूस हुआ। कौन सा किंगडम, प्रोटिस्टा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द मोनेरा। प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस्ड बिफोर मोनेरा। मोनेरा प्रोटिस्टा के बाद इंट्रोड्यूस हुआ। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम जो डिस्कस करने वाले हैं, वो होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो पहला क्वेश्चन यही है, किसने प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो एक साइंटिस्ट आए इन 1969, आर.एच. व्हिटेकर, जो अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट थे। कौन थे, अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट।
हम बात करें इन 1969 में, तो आर एच विटेकर ने क्या करा, 1969 में प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मॉडल। अब क्या है देखो, लिख लेते हैं इस पॉइंट को। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन proposed by RH Whittaker, proposed by the RH Whittaker in 1969, in 1969। तो ये जो RH Whittaker हैं, ये अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट हैं, अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट। अब आर.एच. विटेकर ने क्या करा, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड कर दिया इनटू द 5 किंगडम। सॉरी, हेलो, तो अगेन आर.एच. विटेकर ने क्या करा, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, ऑर्गेनिज्म classified into 5 किंगडम्स। अब पॉइंट यह है कि कौन कौन से किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मोनेरा अगेन, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ मेन क्राइटेरिया भी हैं। तो हमने क्या पढ़ा इसको, आज के इस लेक्चर में हम यहीं पे इसको एंड करते हैं ड्यू टू द टाइम। तो नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे अबाउट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो दिस लेक्चर इज फॉर रिवीजन लेक्चर, कंसीडर कर सकते हो इसको तुम एज रिवीजन लेक्चर। कोई टॉपिक है जो समझ में ना आया हो, या कोई ऐसा टर्म जो मैंने क्वेश्चन पूछे उनमें कमेंट में कर दिया करो, लिख दिया करो उसे। ठीक है, तो उसके में जो भी डाउट होंगे मैं कमेंट के थ्रू क्लियर भी करूंगा उसको। ठीक है।